नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों का राशिफल मई 2021 का। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह अपनी सम राशि मेष राशि से निकलकर 1 मई यानी आज सुबह 5:41 AM पर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 25 मई तक वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। पूर्ण रूप से उदय अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है। इस महीने कई अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। आपके लग्नेश शुक्र हैं और लग्न के स्वामी लग्न में ही आ रहे हैं। 4 मई को शुक्र 4 मई को आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और 28 मई तक रहेंगे और इस तरह से पूरे महीने वालव्य नामक महायोग बनेगा। ऐसा योग अगर किसी बालक की कुंडली में हो तो उसे जन्म से ही धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, सुख ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। गोचर में शुक्र आपके लग्न में आ रहे हैं तो आपको पद, प्रतिष्ठा, धन, लाभ सब कुछ देंगे। शुक्र ग्रह के आपके लग्न में प्रवेश करने से पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। अकेले हैं तो विवाह के भी योग बन रहे हैं। 14 मई को सूर्य भी आपके लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगे। 26 मई तक बुध आपके लग्न में रहेंगे और ये तीनों ही ग्रह मिलकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो चलिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार बात कर लेते हैं कि किस ग्रह का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मई माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति आपके सामने है। मंगल आपके धन भाव में है और व्यय भाव के स्वामी हैं। सूर्य 14 तारीख के बाद आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आज प्रातःकाल 5:41 पर बुध आपके लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र भी 4 मई को आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। राहु भी आपके लग्न भाव में है। केतु आपके सप्तम भाव में है। भाग्य के स्वामी शनि ये भाग्य भाव में ही विराजमान है, लेकिन 23 मई के बाद थोड़े से वक्री हो जाएंगे। गुरु का गोचर दशम भाव में है, जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, इसकी विवेचना कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो आज ही प्रातःकालीन वेला में आपके लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं। धन भाव के स्वामी लग्न में है। पंचमेश भी लग्न में है तो राजयोग बनता है।
जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है तो राजयोग बनता है। त्रिकोण के स्वामी शुक्र जो हैं ये भी लग्न में आ गए हैं तो बुध और शुक्र का राजयोग बनेगा। इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। ये योग धन देने वाला योग है और आपको भूमि, वाहन, गाड़ी, जमीन का योग बन रहा है। अगर इनकी दशा चल रही हो तो मई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। धन तो लाएगा ही, आपके बच्चे भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, उनका विवाह हो सकता है। बच्चों से आपका तारतम्य बहुत अच्छा बना रहेगा। शादी ब्याह के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मंगल की दृष्टि 8वें घर पर है और 8वां घर जो होता है कुंडली का, यह आयु और मृत्यु का घर होता है। इसलिए आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। सूर्य के 14 मई को आपके लग्न में प्रवेश करने के बाद, चूँकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अत्यधिक तेजवान हैं और न्यायप्रिय भी हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। थोड़ा सा अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो जैसा कि मैंने बताया, आपको वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी तरह की किसी के साथ कोई गलत फहमी हो तो उसे बहुत शांति के साथ बैठकर निपटा लें। और एक बात और भी है कि मंगल चूँकि द्वितीय भाव में विराजमान है, इसलिए आपका खर्च बढ़ेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। तो आप उपाय भी बता दे रहा हूँ। बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको बुध और शुक्र के कारण बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन चूँकि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि मैंने आपको बताया अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको ड्राइविंग के लिए सावधान रहना पड़ेगा। दुर्घटना का योग है। और 8वीं दृष्टि पिता के भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको पिता हों या आपके ऑफिस में आपके बॉस हों, उनसे बहुत आपको तालमेल मिलाकर चलना पड़ेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। आपके पिता अगर आपसे कुछ कहते हैं तो बहुत ज़्यादा उनसे मत उलझिए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। साथ ही जो 4थी दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। 4थी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है और यानी ये बच्चों के भाव पर। तो बच्चों की भी थोड़ा केयर कीजिए, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। कोई बात है तो बैठा करके प्यार से समझाइए। तालमेल बना करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मंगल के कारण जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ना है, आप उससे बचे रहेंगे।
बजरंगबली की पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। भाग्य के स्वामी आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं तो भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन जैसा कि शनिदेव परिश्रम बहुत कराते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि शनि का गोचर नवम भाव में ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि भाग्य के भाव स्वामी भाग्य भाव में ही विराजमान है, इसलिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं, तो अगर आप ईमानदारी से परिश्रम से कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम भी देंगे। सातवीं दृष्टि शनिदेव की पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो इससे थोड़ा सा पड़ोसी या भाई बहनों से संबंधों में रूखापन आ सकता है। और 10वीं दृष्टि जो है वो छठे भाव पर, और गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। और ये जो छठा भाव है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मंगल के कारण, चूँकि मंगल द्वितीय भाव में विराजमान है और सूर्य आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, तो आपको वाणी पर संयम रखना है, तो इससे शत्रुओं से आप बचे रहेंगे। बीमारियों से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। और चूँकि मंगल जो है द्वितीय भाव में विराजमान है और ये आपका खर्च बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा आपको कोई भी खर्च करने से पहले विचार करना पड़ेगा कि ये खर्च उचित है या नहीं। दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं, और दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके कार्यभार को बढ़ाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको लाभ भी होगा। जिन लोगों की गुरु दिक की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, उनका ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। साथ ही साथ अगर विद्यार्थी हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस हैं, परीक्षा में सफलता मिलेगी। और अधिक लाभ के लिए जो है हल्दी केसर का तिलक करें, और जो आपके बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका जो है सम्मान करें। देवगुरु बृहस्पति की चौथी जो दृष्टि है, पांचवी जो दृष्टि है वो धन भाव पर है। इससे आपको धन भी प्राप्त होगा। और चतुर्थ भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इससे आप भूमि, वाहन, जमीन क्रय कर सकेंगे। हाँ, माता की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मई का महीना वृषभ राशि के जातकों में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। चूँकि बुध, सूर्य, शुक्र आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं, और गुरु जो है आपके दशम भाव में विराजमान है। तो इसलिए कुल मिलाकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको 2-3 बातों का ध्यान में रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। अपने माता पिता, गुरु, इनके साथ आपको बहुत संयम पूर्वक व्यवहार करना है। वाणी आपकी बहुत मधुर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना सही तरीके से सही रास्ते पर चलेंगे, आपको उतना ही उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लाभ शनिदेव के द्वारा प्राप्त होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।